आईपीओस का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं नए आईपीओ में पैसा लगाकर बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, तो ठहर जाइए। सेबी ने ओवर वैल्यूड आईपीओस पर बड़ी चेतावनी दी है। सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्रवंशी ने कहा है, कई आईपीओ बहुत महंगी कीमत पर आ रहे हैं और इससे छोटे निवेशकों का पैसा डूब सकता है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज के मार्केट शाला के एपिसोड में हम समझेंगे कब आईपीओ लेना चाहिए, कब नहीं, और सेबी ने क्यों दिया बड़ा अलर्ट। प्राइम डेटाबेस के प्रणब हल्दिया के अनुसार आईपीओ पहले से लिस्टेड शेयरों की तुलना में ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का इतिहास छोटा होता है, जानकारी कम मिलती है और असली ताकत का पता लिस्टिंग के बाद ही चलता है। मतलब रिटेल निवेशक अगर ठीक से रिसर्च ना करे तो गलत प्राइसिंग का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एसपीए कैपिटल के संदीप परवल के मुताबिक ओवर वैल्यूड आईपीओ अक्सर लिस्टिंग के बाद गिरते हैं, क्योंकि आईपीओ का हाइप खत्म होते ही असलियत सबके सामने आ जाती है। कमाई वही, बिजनेस वही, पर कीमत बहुत ज्यादा। नतीजा, पूंजी का नुकसान, कम रिटर्न और पैसा वसूल होने में ज्यादा समय। इसलिए आईपीओ की कीमत जितनी महंगी होगी उतना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा। परवल सलाह देते हैं कि कंपनी की वैल्यू को इन मैट्रिक्स से चेक करें। कौन है मैट्रिक्स? आइए जानते हैं। पी रेशियो, पीबी रेशियो, ईवी, एप्टिडा और प्राइस टू सेल्स। परवल इसके बारे में बताते हैं। इनकी तुलना उसी सेक्टर के लिस्टेड पीयर से जरूर करें। अगर आईपीओ की कीमत बाकी कंपनियों से ऊपर है तो परवल इसे साफ रेड फ्लैग मानते हैं। परवल बताते हैं कि हर महंगा आईपीओ गलत नहीं होता। प्रीमियम वाजिब है अगर कंपनी मजबूत मुनाफा दिखा रही है, अच्छे कैश फ्लो हो, बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो और इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही हो। परवल के अनुसार अगर कंपनी मार्केट लीडर है और मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो प्रीमियम लेना जायज है, लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं, सिर्फ हाइप के चक्कर में लिया गया प्रीमियम खतरनाक हो सकता है। आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज कहते हैं कि इन रेड फ्लैग से हमेशा सावधान रहें। पहला है बहुत ज्यादा महंगा प्राइस बैंड, दूसरा है मैनेजमेंट की ओवर ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस, तीसरा लो मार्जिन्स, चौथा बार बार कैपिटल स्ट्रक्चर बदलना, पांचवा रिलेटेड पार्टी डील्स, छठा बड़ी ओएफएस यानी प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं। अजीज कहते हैं अगर प्रमोटर आईपीओ में अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो सोचिए उसे क्यों लग रहा है कि अभी निकल जाना बेहतर है। अजीज के अनुसार अगर कंपनी आईपीओ का ज्यादातर पैसा कर्ज चुकाने में लगा रही है और बिजनेस बढ़ाने में नहीं, तो इसका मतलब ग्रोथ कम है। ऐसे आईपीओ में सावधानी जरूर बरतें। अजीज बताते हैं अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है तो आईपीओ कीमतें आकाश छूने लगती हैं, लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं आईपीओ तुरंत फुस हो जाते हैं। पेन टू मैथ कैपिटल के कामराज सिंह नेगी कहते हैं 2021 का टेक बूम और 2024 का रिन्यूएबल एनर्जी हाइप दोनों में यही हुआ था। उन्होंने जोमैटो, पेटीएम, नायका, ओला का उदाहरण बताया जो लिस्टिंग के बाद गिर गए थे। अजीज और नेगी दोनों की सलाह है अगर आईपीओ महंगा हो तो रुक जाइए। नेगी कहते हैं अक्सर महंगे आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिरते हैं और उसके बाद ही असली अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले सिर्फ हाइप या लिस्टिंग गेन के लालच में मत आइए। कंपनी के वैल्यूएशन, सेक्टर, कैश फ्लो और आईपीओ का असली उद्देश्य जरूर समझिए। अब सवाल आपसे, आप बताइए क्या आपने कभी महंगे आईपीओ में नुकसान झेला है या किसी आईपीओ ने आपको अच्छा फायदा दिया?
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।